आज मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आपको क्या, कितना और कैसे खाना चाहिए और वो कौन सी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं जो हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है। साथ ही जानेंगे डाइट से रिलेटेड मिथ्स जो हमें फॉलो नहीं करने हैं। नमस्कार। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन हमारा डे बहुत हेक्टिक रहता है या हम बहुत मेहनत करके आते हैं तो घर आके एक ही बात बोलते हैं कि आज तो बहुत भूख लगी है, which means hard work should be rewarded by good food. And when we are talking about matrescence, then you have done a lot of work in delivering a baby. So you also need a good diet. और हम ये भी जानते हैं that nutrition is the only remedy to bring full recovery and food is the best medicine. लेकिन जब हम डाइट की बात डिलीवरी के बाद के फेज में करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ आप परेशान होते हैं अपने बढ़े हुए वजन से लेकर एंड यू वांट टू रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक, पर साथ ही आपकी बॉडी को कुछ ज़्यादा कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या, कितना और क्यों एक्स्ट्रा चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द कैलोरीज। इस टाइम पे आपकी बॉडी को डेली लगभग 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होती है, विच हेल्प्स यू इन सपोर्टिंग योर ब्रेस्ट फीडिंग, टू हेल्प यू इन टेकिंग केयर ऑफ योर लिटिल वन एंड ऑल्सो योर बॉडी टू रिकवर। क्योंकि अब आपकी बॉडी यहाँ पे रिकवर हो रही है, रिपेयर हो रही है, तो आपको डेली लगभग 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि मिल्क में बहुत कैल्शियम लॉस होता है, तो आपको लगभग 1 ग्राम कैल्शियम पर डे ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही यू हैव ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड स्टिल यू आर ब्लीडिंग, सो यू नीड टू हैव मिनिमम 60 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे। To complete your body recovery, you need to have all the minerals and vitamins. सेकेंड, इस टाइम पे हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सेडेंट्री होता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपको ज़रूरत है आपकी डाइट में ज़्यादा फाइबर्स की और एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ पानी पीने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, सही खाने की ज़रूरत है। यस, वी शुड फोकस मोर ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी, और यू कैन से वी नीड टू ईट राइट एंड स्मार्टली, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो सबसे पहले आपको रिड्यूस करना है अपना एम्प्टी कैलोरी इनटेक, which you can do by reducing your snacky fried food, by reducing your soft drink intake and other sugary things. Second, जो आपकी डाइट में मेजर पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, रफली 50 to 60% ऑफ अ डाइट। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमें सिर्फ कैलोरीज के लिए ही नहीं होती है, बल्कि ये हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड हार्मोनल रेगुलेशन। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपकी डाइट के सिंपल कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, विच यू कैन डू बाय रिप्लेसिंग योर सिंपल चपातीज विद द चपातीज ऑफ रागी और बाजरा, or you can have whole wheat pasta and bread. You can have brown rice, oats, quinoa and even potatoes and beans. साथ ही आपको जो आपकी डाइट में, हर डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन हम सबको पता है मिलता है हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर और योगर्ट से, या फिर आप इसे ले सकते हैं बटर मिल्क, दालें और स्प्राउट से। आपके आयरन इंटेक को कंप्लीट रखने के लिए आपको ज़रूरत है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। जी हाँ, हरी सब्जियां ज़रूर खाएं। साथ ही अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड सैलेड्स ज़रूर रखिए ताकि हमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल सके। डाइट में आयरन इंटेक को बढ़ाने के लिए आप डेट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है विटामिन डी की, इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी लेडी को डिलीवरी के बाद एक बंद कमरे में रख के नहीं रखना चाहिए। लेट देम अलाउ टू मूव एंड गो आउट so that they can have fresh air and also the sun exposure to fulfill their requirement of vitamin D. Otherwise, you need to have fortified food with vitamin D.
साथ ही आपको जरूरत होती है हेल्दी फैट की, जो हमें मिलता है एवोकाडो से, नट्स से या फिर कुछ सीड्स से जैसे चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। और हमें मिलता है ये घी से, और स्पेशली माँ के बने हुए घी के लड्डू से। पर जब हम ये लड्डू की बात करते हैं तो बहुत सारे फीमेल्स मना करते हैं कि हमें नहीं खाने हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें बहुत सारा घी है, कैलोरीज हैं और इससे हमारा वेट गेन होगा। तो देखिए, मॉडरेट अमाउंट में घी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि घी के अंदर जो ब्यूटारिक एसिड है वो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, हमारी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। साथ ही घी हेल्प करता है जो भी आप डाइट में मिनरल्स या विटामिन्स ले रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। इसके अलावा घी में बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे ALA एंड DHA, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट एंड ब्रेन। अरे वाह, घी के इतने सारे फायदे शायद ही आपको पहले पता होंगे। इसके अलावा जो माँ हमारे लिए प्यार से लड्डू बनाती है उसमें सिर्फ घी ही नहीं, बहुत सारी और चीजें होती हैं जैसे गोंद है, तिल है, मेथी, ड्राई फ्रूट्स, खस, चौलाई और काली मिर्च। और इन सबसे हमें मिलता है बहुत सारा कैल्शियम और साथ में तरह तरह के मिनरल्स। तो जब ये इतने हेल्दी हैं, देन आई डोंट फाइंड अ रीजन टू मिस द चांस ऑफ एंजॉयिंग दिस डिलीशियस लेगेसी। पर आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इन लड्डुओं में घी का अमाउंट थोड़ा कम रखवाएं और साथ ही अपने टेस्ट पर थोड़ा कंट्रोल रखें, ताकि अब दिन में 1 या 2 ही लड्डू खाएं। अब कुछ हमारे जो एल्डर्स हमें बताते हैं जैसे कि डिलीवरी के बाद अजवाइन या सौंफ का पानी पीना चाहिए। वेल, यू कैन हैव दैट बिकॉज ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। साथ ही कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कहा जाता है पानी कम पिए, नहीं तो इससे आपका टमी फूल जाएगा। दही या कुछ फल नहीं खाएं क्योंकि ये ठंडे होते हैं। तो ये गलत है, दीज आर प्योर मिथ्स, क्योंकि पानी हमें सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं देता है बल्कि आपके मिल्क की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ऐसे ही कुछ फैमिलीज में प्रैक्टिस होता है कि डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक लेडी को सिर्फ सॉफ्ट डाइट जैसे दलिया, खिचड़ी या दाल ही दिया जाता है खाने के लिए, विच इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि अब आप खुद जानते हैं कि इस टाइम पे आपको कितना न्यूट्रिशन और कितना कैलोरी की जरूरत है। जाने से पहले डेफिनेटली आपको वो चीजें बताना चाहूंगी जो इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है। तो में सबसे इम्पोर्टेंट है अल्कोहल, जहां तक हो सके आप इसको अवॉइड कीजिए। बट इफ यू कैन नॉट अवॉइड दिस, देन ट्राई टू लिमिट योर इनटेक ऑफ 1 glass पर डे एंड ट्राई टू हैव इट आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, क्योंकि जो अल्कोहल का पीक होता है वो लगभग आधा से 1 घंटे के बाद आता है और आपकी बॉडी में 2 से 3 घंटे के लिए रहता है। Definitely you cannot afford to smoke at this time, क्योंकि जो passive smoking है that's harmful for your baby. You should limit your caffeine, that means coffee intake, to 1 to 2 cups per day. You need to avoid processed and preserved food. साथ ही आपको सी फूड स्पेशली फिशेस जो होती हैं हाई मर्करी कंटेंट के साथ, जैसे सोट फिश, ट्यूना, मर्लिन, ऑरेंज रफी एंड मैनी अदर्स, ये भी आपको नहीं खानी चाहिए। So if I like to conclude, I would like to say that this is not the time to concentrate on your weight loss. In fact, you should take utmost care of your diet so that you can have speedy recovery. क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ परिवार बना सकती है। With this, I see you in my next episode where we'll discuss some other important issues of your matrescence. Thank you.